Hello everyone, this is Jyoti Rajput and today we are going to study the topic that is population. So first we'll study the definition of the population. So definition क्या है? A group of individual of the same species in a given area or region at a specific time. So जब भी किसी भी species का आपको group नजर आता है at a particular area या तो फिर region at a specific time duration, तो हम उसको बुलाते हैं that is called as population. Further, we are going to study some of the characteristics of the population, like the population density, birth rate, death rate, age distribution, biotic potential, rate of dispersion, and growth. These are some of the characteristics of the population. और ये जो population है, it is not static. ये कभी भी constant नहीं रहती. Population किसी भी particular area में देख लीजिए कभी भी constant नहीं रहती. It is a dynamic entity which is always in a state of flux. फ्लक्स का मतलब है या तो इनफ्लक्स होगा या तो फिर ईफ्लक्स होगा. इनफ्लक्स कब होता है? जब भी एक पर्टिकुलर एरिया हो और वहाँ पर कोई न्यू इंडिविजुअल्स ऐड हो जाएं. सो हियर इसको हम बुलाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज इनफ्लक्स, दैट देर आर सम ऑफ द इंडिविजुअल विच हैव एंटर्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर पॉपुलेशन जो है ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी. सो दिस इज कॉल्ड एज इनफ्लक्स. और दूसरा आता है ई फ्लक्स, जहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन से ये इंडिविजुअल्स है दूसरे लोकेशन में चले जाते हैं. हियर यहाँ पर अब पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस. इसीलिए हम इसको बुलाते हैं दिस इज कॉल्ड एज ई फ्लक्स. दिस इज कॉल्ड एज ई फ्लक्स. तो यहाँ पर या तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी. मतलब पॉपुलेशन कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है. तो ऐसी कंडीशंस को जो हम यूज़ करते हैं टर्म्स लाइक द influx and the efflux. So that is why population is always in a state of flux. And population further, it can also be divided, it could also be subdivided into demes or the local population, which are group of interbreeding organisms. और ये जो smallest collective unit है प्लांट या तो फिर एनिमल पॉपुलेशन का, that is the deme. Further, some ecologists, they have recognized that there are two types of population. First is monospecific population and second is the polyspecific population. Monospecific population में होता क्या है? यहाँ पर जो individuals होते हैं किसी भी population के, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही species होती है, that is called monospecific population. Second is poly या तो फिर mixed specific population, जहाँ पर the population जो भी होगी देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन स्पीसीज. वैसे देखा जाए तो इसको जो है एक करेक्ट टर्म यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी. इसको ही हम कम्युनिटी भी बोलते हैं. सो मिक्स्ड पॉपुलेशन या तो पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन में ऐसी पॉपुलेशन नजर आएंगी या पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल विच इज हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ स्पीसीज. सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन, जहाँ पर पॉलीस्पेसिफिक को कम्युनिटी भी कहा गया है. सो एक पर्टिकुलर करेक्ट टर्म जो होना चाहिए पॉपुलेशन के लिए, दैट इज मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन ओनली. नेक्स्ट, हियर पॉपुलेशन इट हैज़ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स. और पॉपुलेशन में जो है बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि जब भी हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नजर आते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज एट अ पर्टिकुलर रीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज नेटेलिटी. नेटेलिटी, सी इंडिविजुअल का होता है बर्थ, लेकिन जब हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं वी यूज द वर्ड दैट इज द बर्थ रेट, जिसको हम नेटेलिटी भी बोलते हैं. सो नेटेलिटी का मतलब है व्हाट इज द रेट ऑफ बर्थ पर यूनिट एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन. सो द रेट ऑफ बर्थ पर यूनिट एरिया ऑफ पीपल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज नेटेलिटी. अगेन इंडिविजुअल का होता है डेथ, लेकिन जब पॉपुलेशन स्टडी करते हैं हियर वी यूज द वर्ड दैट इज द डेथ रेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्टेलिटी. मॉर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, that is called as mortality. नेक्स्ट आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन. सो पॉपुलेशन में जो है एज जो है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट टाइप आता है दैट इज़ अ प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है.
फिर आता है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है, और फिर आता है दैट इज़ द पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है. सो इस तरीके से इन द 3 पार्ट्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन इट हैज़ बीन डिवाइडेड. सो जब हम प्री रिप्रोडक्टिव स्टेजेस की बात करते हैं, दे आर द इंडिविजुअल विच आर अंडर 15 एज. रिप्रोडक्टिव आते हैं विच रेंजेस फ्रॉम 15 to 44 एज. And post reproductive, they are the one which are present beyond the 45 plus age group people come under the post reproductive. So this is how the here age distribution it is divided into the pre reproductive, reproductive as well as the post reproductive stage. Next आता है that is population growth. Here in the population growth, जब भी हम population study करते हैं, there are only 2 types of growth are present. So here first आता है that is the exponential growth curve. It is also called as the J-shaped growth curve. So this is called as exponential growth curve. यहाँ पर here which is always showing a type of a J-shaped growth curve. It occurs in an ideal condition, unlimited environmental condition, जहाँ पर रिसोर्स जो हैं वो अनलिमिटेड है. सो ग्रोथ भी, पॉपुलेशन भी कैसी होती जाएगी, इंक्रीज ही होती चली जाएगी. दूसरा आता है that is the logistic growth pattern which shows an S-shaped growth curve. So यहाँ पर जो है here it shows kind of a S-shaped growth curve जिसको हम बुलाते हैं that is logistic growth curve. It is the logistic growth curve. और ये जो growth curve है ये तभी नजर आएगा जब भी बाहरी एनवायरमेंटल प्रेशर प्रेजेंट होंगी. सो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होगी वो स्लो होगी और फिर बाद में धीरे धीरे ग्रोथ जो इंक्रीज होती चलेगी, और जैसे ही रिसोर्सेज की लिमिटेड आ जाएगी, एज द रिसोर्सेज दे आर गोइंग टू बी लिमिटेड अगेन द and again here the population is rate is also going to get slow down. So ये जो it is also called as realistic growth curve. So इस तरीके से there are 2 types of population growth forms. First is the exponential and the second is the logistic growth curve. Next आता है that is population fluctuation. Population जो है कभी भी constant नहीं रहता. Okay, so here fluctuation it is present in the population. और ये जो population fluctuation अब depend करता है, it can be because of the seasonal or because of regular irregular environmental condition. So these are some of the factors due to which there is going to be increase or decrease of the population. And next आता है that is population dispersal. अब population dispersal जो है again they are of 3 types. पहला आता है that is uniform type of population dispersal. फिर आता है दैट इज़ द रैंडम टाइप ऑफ पॉपुलेशन डिस्पर्शन, और फिर बाद में थर्ड आता है दैट इज क्लम्प्ड फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन डिस्पर्शन. यूनिफॉर्म में होता क्या है, आपको जो भी इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर में नजर आएंगे, ऑल आर प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म मैनर. इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन आर प्लेस्ड लेस और मोर evenly they are present. Next is the random form. Here in the random form the population they are present randomly. Individuals are distributed randomly without any predictable pattern. And the third one is the clumped form. Here in the clumped form of distribution the individuals you can see they are present in a group, in a clumped form, so in a clumped dispersion individuals are clustered in a group. हो सकता है किसी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है इसीलिए वो ग्रुप में प्रेजेंट है. सो दीज आर द टाइप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्पर्सल. नेक्स्ट इज द बायोटिक पोटेंशियल. बायोटिक पोटेंशियल का मतलब है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज के द्वारा. So that is called as biotic potential. Okay, so as with other organism this is has always been a survival strategy. So there are some conditions like food deprivation है, predation है, parasitism है. ये ऐसी condition है जो कि आगे जाके living organism पे जो है इफेक्ट लाती है. So maximum कितना एक organism reproduce करता है, so that is called as biotic potential. और हर एक organism जो है बायोटिक पोटेंशियल हाई ही रखता है ताकि एटलीस्ट सम ऑफ देम कुड रीच अप टू द अडल्ट स्टेज एंड फर्दर दे कैन reproduce. So these are some of the characteristics of the population. So thank you very much.